जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट सितंबर 2022 धनु लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, द्विस्वभाविक लगन है। अग्नि तत्व लगन के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में भी गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन किस कारणवश अगर एक सही मार्ग पर चलने पर भी सही तरीके से सफलता हासिल नहीं हो पाती, तब व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, या व्यक्ति सही बात कह रहा है और सामने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है, तब व्यक्ति गुस्से में आ जाता है। द्विस्वभाविकता के कारण ड्युअलिटी तो इनमें भी पाई जाती है। स्थिरता और बदलाव दोनों ही के साथ में लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है। इस प्रकार समझ सकते हैं, गुरु से प्रभावित होते हैं तो ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं, विद्वान होते हैं, साथ ही एक ही समय पर कई सारे कार्य को बड़ी ही दक्षता के साथ व्यक्ति करता है, और मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति अपना लक्ष्य जो है साध लेता है और एक ही समय में कई सारे काम व्यक्ति करता है। तो वहाँ से मतलब व्यक्ति काफ़ी अच्छा उसमें करके दिखाता है, श्रेष्ठता हासिल भी उसमें मतलब करता है। आप देखें यहाँ पर सितंबर माह के अंतर्गत देखिए लग्नेश की स्थिति को, तो लग्नेश गुरु जो कि मीन राशि में चतुर्थ भाव के अंतर्गत वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जो कि 29 जुलाई 2022 से ये वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु का ये प्रभाव लग्नेश का चतुर्थ में जाना, ये स्थिति होती है भूमि, आपका विशेष ध्यान अभी भूमि भवन वाहन सुखों की तरफ ज़्यादा रह सकता है। आप हो सकता है कि आप स्थान परिवर्तन की ओर अग्रसर हों, घर बदलने की सोचें या घर का रिनोवेशन कराने की सोचें। इस तरीके का प्रभाव आपके, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कुछ खरीदना बेचना, इस तरीके का भी कार्य आप कर सकते हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर हम देखें तो गुरु का जो प्रभाव चल रहा है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर चल रही है और पंचम में भी राहु है, तो ये ज्योतिष विद्या वगैरह सीखने के लिए, गुप्त विद्याओं और गुप्त ज्ञान को हासिल करने के लिए अच्छा रहता है। और साथ ही 5वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये आपकी जो ससुराल पक्ष से अगर पहले कभी चल रही है परेशानी कष्ट को, ये दूर करते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है और वर्तमान समय में इस माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र की स्थिति भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार करने के भी बहुत ही प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो व्यापार शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा समय, और जो व्यक्ति व्यापार भी करें वे भी बढ़ोतरी की ओर जाएंगे, तो वो भी स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें घर पर है, जिसके कारण व्यक्ति का विदेश से लाभ हो सकता है। विदेशी कार्यों में व्यक्ति को उन्नति सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। और खुद मंगल भी इस बार तो अभी सीधी दृष्टि अपने 12वें घर पर डालेंगे, तो जो कि एक अच्छी स्थिति दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए गुरु का वक्री होने के कारण भी प्रभाव, एक अच्छी स्थिति चल रही है कि गुरु वक्री होने से शिक्षण संबंधित कार्यों के लिए भी अच्छा, मतलब लेखन संबंधित कार्यों के लिए, विशेषकर कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी अच्छा यहाँ पर रहेगा। हो सकता है कि आप अपनी कोई बुक्स लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी इस तरीके का लेखन संबंधित कार्य करें, तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ आपको हो सकता है। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम पर भी रहेगी, और जिसके कारण, और शनि का भी प्रभाव सप्तम पर चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको विवाह के संबंध में बांध सकता है, वो भी स्थिति दिखती है। व्यापार होने के तो बहुत ही प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ से व्यापार का विचार होता है। सप्तम में खुद दशम में उच्च के हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर आप व्यापार वगैरह में, आपके पद बढ़ने वाला है, आपकी तरक्की होने वाली है, आप विशेष तौर पे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने वाले हैं, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ बदलाव आप कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही गुरु की अगर हम सीधी दृष्टि देखें भाग्य भाव पर रहेगी, वक्री होने के कारण भाग्य में वृद्धि करने वाली रहती है। पिता इत्यादि का सहयोग व्यक्ति को और वहाँ से लाभ मिलता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आप कहीं हायर एजुकेशन में भी हैं, वहाँ पर भी आपको विशेष सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि आय भाव पर है, तो ये की स्थिति अच्छी है। और शनि की दृष्टि भी आय भाव पर है, आय भाव में केतु चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब एक इंट्यूशन आपको मिल सकता है अपनी इनकम को लेकर। हाँ, मेरे मतलब पहले से ही आपको कुछ पता लग जाना, पूर्वानुभास आपको हो सकता है अपनी आय को लेकर। और यहाँ पर खासकर अपनी आपकी जन्म कुंडली में दशांतर दशा निर्भर करेगी, विशेष करिए आय के लिए भी, प्रमोशन वगैरह के लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खासकर 24 सितंबर तक तो शुक्र आय भाव का स्वामी बनकर नवम भाग्य भाव में भाग्येश के साथ गोचर करेगी, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी इनकम को लेकर। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर शनि के प्रभाव को अगर हम जानें
तो इससे पहले हम सूर्य के प्रभाव को देख लेते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य भाग्य भाव के स्वामी बनकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है कि भाग्य में वृद्धि करने वाले रहेंगे। आपको हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कार्य है जो केवल भाग्य भरोसे अटके हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा और वहाँ पर आपको विशेष लाभ प्राप्त आपको हो सकता है। साथ ही पिता से कुछ बड़ा लाभ आपको अर्जित हो सकता है, फायदा हो सकता है, गुरु आपको प्राप्त हो सकते हैं और ये कि अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन हाँ, गुरु पिता की ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो ज़्यादा करना पड़ेगा, उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, ये यहाँ पर कह सकते हैं। उनके स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए भी इस समय काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, विशेष तौर पर आपको पराक्रमी बनाएंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद भाग्य का स्वामी कर्म भाव में बैठ जाएगा और बुध के साथ रहेंगे। बुध जो कि सप्तमेश बनकर उच्च के हो रहे हैं, हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी सहयोग करते हुए दिखाई दे। एक तो ये भी स्थिति पता लगती है। साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव भाग्येश बनकर जा रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि जो भी काम करोगे इस समय के अंतर्गत, अगर देखिए जब सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत जाएंगे, अर्थात 17 सितंबर के बाद अगर देखा जाए तो जो भी काम अगर आप कर रहे हो उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और आपका एक तरीके से मतलब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे काम में और उन्नति को प्राप्त करोगे। तो कुल मिलाकर अच्छी से प्रोग्रेस मिलती चली जा रही है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की मिल रही है, आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये 17 सितंबर के बाद काफ़ी अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका रुतबा बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये नेम एंड फेम बढ़ाने के लिए और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से भी इस माह के अंतर्गत आपको विशेष लाभ प्राप्त आपको हो सकता है, तो ये भी स्थिति यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि सप्तमेश बनकर खुद दशम में जा रहे हैं। पत्नी भी सपोर्ट कर रही है, लाइफ पार्टनर पति या पत्नी जो भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी खुद बुध बनते हैं और बुध व्यापार के कारक भी हैं, कर्म स्थान में उच्च के हो रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ों को आप सीखते हुए व्यापारिक गुणों में वृद्धि होगी क्योंकि बुध यहाँ पर केंद्र में यहाँ बैठ के भद्र योग बनाएंगे। साथ ही गुरु ने हंसराज योग और आपस में परस्पर की जो दृष्टि संबंध हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ही एक बड़े लेवल का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आपको ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जो आपके जीवन को बदल दें आगे चलकर, तो वो स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम मंगल के प्रभाव को जानें तो मंगल पंचमेश भी है और मंगल व्ययेश भी है, द्वादशेश भी हैं। पंचमेश और द्वादशेश बनकर षष्ठम भाव के अंतर्गत है। एक बात तो तय है कि लोन का संबंध आ सकता है। कर्ज अगर व्यर्थ कर्ज ले रहे हैं तो बचिएगा और कर्ज देने से भी बचना है और कर्ज लेते वक्त ध्यान रखिएगा, मिल सकता है आपको, लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है तो ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस स्थिति का ध्यान रखें। इस समय के अंतर्गत आप अपने कंपटीशन को खत्म करते हुए नजर आएंगे, शत्रु को खत्म करते हुए नजर आएंगे या मतलब जीत कर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मंगल का काम रहता है पहले लड़ेगा, फाइट करेगा, उसके बाद उनको हराता हुआ नजर आएगा, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही क्योंकि शिक्षा भाव में, पंचम भाव में, ज्ञान भाव में राहु थे गोचर कर रहे हैं जैसा कि, तो राहु का प्रभाव जो कि बच्चों से संबंधित परेशानी को बताता है। बच्चा कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चा कुछ गलत रास्ते पर जा रहा है। और एक बात और है, क्योंकि इस समय पंचमेश खुद आपके संघर्ष के भाव में, षष्ठम भाव के अंतर्गत आ रहा है, जो कि आपके लिए कष्टकारी कह सकते हैं कि बच्चे के कारण आपको, संतान के कारण आपको कष्ट हो रहा है। अब चूंकि राहु है तो यहाँ पर ये पढ़ाई में भी व्यवधान ला सकता है, आपकी शिक्षा बाधित हो सकती है, शिक्षा एजुकेशन में आपके प्रॉब्लम आ सकती है। खुद पंचमेश सिस्टम में आ रहा है तो या फिर आपके एजुकेशन में भी ब्रेक ला सकता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये क्रिएट आपके जीवन में कर सकता है, एजुकेशन रिलेटेड भी कर सकता है, शिक्षण संबंधित कार्यों में, ज्ञान संबंधित कार्यों के अंतर्गत। मतलब यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर एक ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको ज़्यादा आप देखिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में चतुर्दश गुरु और बुध का जो आपस में संबंध हुआ ये ज्ञान अच्छा दिलाएगा आपको। और हो सकता है कि अगर आप 12th से पहले की अगर एजुकेशन में तो वहाँ पर फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड के तो उनके लिए थोड़ा ये शिक्षा में, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसा कर सकते हैं। साथ ही अगर ये प्रॉब्लम ना भी क्रिएट करे, क्योंकि पंचम में राहु है, पंचमेश का संबंध षष्ठम से बन रहा है, तो आपको 6th हाउस रिलेटेड एजुकेशन मिल सकती है। हो सकता है कि आप की जो पढ़ाई वो डॉक्टरी, अगर आप मेडिकल फील्ड के अंतर्गत है, मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हैं तो फिर ये अच्छा है। मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हैं, हो सकता है आप वकालत कर रहे हैं तो इस तरीके की पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए 6th हाउस रिलेटेड अगर आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एजुकेशन रिलेटेड, तो ये आपके लिए फिर अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। तो ये स्थिति अच्छी है। साथ ही
मंगल का प्रभाव जो है ये थोड़ा सा आपके मामा मौसी के साथ संबंध में वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी, क्योंकि राहु का प्रभाव है, पंचम में राहु, ये प्रेम कराता है, प्रेम में धोखा दिला देता है। खुद पंचमी षष्टम में हो सकता है कि प्रेमी अथवा प्रेमिका आपके लिए दिक्कतें बना रही हो, आपके लिए संघर्ष लेकर आ रहे हो आपकी लाइफ में, ऐसा भी होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि सुख के लिए, आप अपने पिता के, अपने गुरु से संबंधित सुख प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी एफर्ट लगाते हुए नजर आएंगे, ये कह सकते हैं। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, विदेश संबंधित कार्यों में आपको लाभ होने वाला है, फायदा होगा। साथ ही आप अपने जो खर्चे हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर रहेगी, तो एक बात है, आप थोड़ा इस समय के अंतर्गत एग्रेसिव ज़्यादा होते हुए नजर आ सकते हैं, क्रोध ज़्यादा कर सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा रिवेंज, बदले की भावना भी रह सकती है इस समय के अंतर्गत, और विशेषकर ऊर्जा वगैरह काफ़ी अधिक रहेगी, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन जिद्दीपन, जल्दबाजी आपके दिमाग पर ज़्यादा हावी हो सकती है, क्योंकि राहु खुद अपने आप में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि व्यक्ति को अकस्मात अगर धन लाभ की बात करें या फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में, बुद्धि में ज़्यादा विचार एक समय पर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ मंगल खुद 8वीं दृष्टि लगन पर डाल रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है जल्दबाजी के कारण, धैर्य की कमी के कारण। तो यहाँ पर आपको धैर्य को बनाए रखना है और तब आपको निर्णय लेना है। इसी के साथ देखिए बुध के प्रभाव को, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बुध सप्तमेश भी हैं और दशमेश भी है, तो वो एक अच्छा संबंध बन रहा है, भद्र योग बनाए हुए हैं, जो कि आपको व्यापारिक उन्नति के लिए आपका अच्छा है, और व्यापारिक आपके बिजनेस आइडिया अच्छे आ जाते हैं व्यक्ति को, और वहाँ पर व्यक्ति फायदा लेता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कुल मिलाकर यहाँ पर इसके लिए बुध के से संबंधित आप कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क के अंतर्गत अगर हैं, और आपस में गुरु बुध का दृष्टि संबंध एजुकेशन फील्ड के अंतर्गत हैं, आप मतलब आप टीचर हैं या कंसल्टेंट भी है, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही आपका नेम एंड फेम भी ये बढ़ाने वाला रहेगा। इसी के साथ अगर हम शुक्र के प्रभाव को भी जाने, तो शुक्र का प्रभाव, शुक्र षष्ठेश भी है और शुक्र आय भाव के स्वामी बनकर 24 सितंबर तक नवम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, जहाँ पर ये शुक्र थोड़ा सा पिता के लिए थोड़ा मतलब वहाँ पर आपको फायदा तो दिला रहा है, लेकिन पिता को थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वगैरह दे सकता है, या गुरु को इस तरीके की दिक्कतें दे सकता है। ये स्थिति उसकी आय की वृद्धि के लिए अच्छा रहेगा, आय के केस में, इनकम के केस में भाग्य का साथ मिलेगा, और आपके आर्टिस्टिक, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी रहेगी, आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करने का प्रयास करेंगे, आपके मतलब हो सकता है म्यूजिक वगैरह सुनने, इस तरीके का कुछ, या फिर आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व इस समय के अंतर्गत हो सकते हैं। इसके बाद शुक्र का प्रभाव, शुक्र षष्ठेश और आयुष बनकर कर्म भाव के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं आय को बढ़ाने के लिए आपके कर्म ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और वहाँ पर आप कुछ क्रिएटिविटी को भी इन्वॉल्व करेंगे, और वहाँ पर प्रेजेंटेशन को भी करने का तरीका आपका थोड़ा सा बदल जाएगा। आप अच्छे से अच्छा करने का, स्वयं को भी, अपने आप को भी अच्छे से अच्छे दिखाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है यहाँ पर किसी स्त्री के कारण भी आपको थोड़ी सी कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव 6th लॉर्ड बनकर षष्ठेश बनकर दशम में आ रहा है। लेकिन एट द एंड अगर हम देखें, उसके कारण अगर जो दिक्कतें भी आएंगी वो बाद में कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। नीच भंग राजयोग के साथ ये यहाँ पर है, तो ये आपको फायदा दिला देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव हम जान चुके हैं, शनि का प्रभाव जाने, तो शनि का प्रभाव वक्री अवस्था के अंदर, शनि द्वितीय भाव में है, धन भाव में है, तो यहाँ पर शनि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को बढ़ा देते हैं। आपके धन को संचय कराने के लिए आपको थोड़ा कष्ट के साथ धन संचित हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं, वो प्रभाव आपका बढ़ा देते हैं। साथ ही शनि क्योंकि वक्री होने के कारण और गुरु वक्री होने के कारण सप्तम पर प्रभाव है, मैरिज की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपका कोई रिश्ता, अगर दशा अंतर्दशा भी आपको मैच कर रही हो, तो ये गोचर मैच करके आपको कहीं ना कहीं आपकी मैरिज होने की संभावना को भी ये बढ़ा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं विवाह के प्रबल योग यहाँ पर, या फिर सप्तम में क्योंकि व्यापार है तो व्यापार करने के प्रबल योग बन जाएंगे। हो सकता है आपकी दशा इस तरीके की चल रही है तो आप कुछ बिजनेस, आप नया बिजनेस कुछ करते हैं, ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर है, जो कि अच्छा रहता है कि तृतीय भाव से संबंधित छोटी छोटी यात्राओं से व्यक्ति को फायदा हो सकता है। पराक्रम विशेष तौर पे, या संघर्ष भी कह सकते हैं, वो थोड़ा बढ़ जाता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि गुरु भी वक्र है, शनि का प्रभाव चतुर्थ से 12वें पर, हो सकता है कि अगर आपको कोई घर से संबंधित कुछ सामान, मतलब सुखों से संबंधित सामान, लग्जरी से संबंधित कुछ सामान बेचना हो तो वो बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेचना हो तो वो बेच सकते हैं। तो भूमि, भवन, वाहन, ये, या फिर घर के अंतर्गत जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं, या कोई ऐसे महंगे सामान हैं, मतलब जो जिनको आप बेच सकते हैं, सुखों से संबंधित, अपने कंफर्ट से रिलेटेड कुछ सामान को आप बेच सकते हैं और बाद में उसको परचेस करते हुए भी दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसके बाद हम देखें शनि का सातवीं दृष्टि, जैसे कि देख ही चुके हैं हम, सीधी दृष्टि यहाँ पर रहेगी।
यहाँ अष्टम भाव पर रहेगी, और यहाँ पर जब अष्टम भाव पर रहेगी तो ये गुप्त ज्ञान रिसर्च वगैरह के लिए अच्छी मानी जाएगी। और क्योंकि गुरु और शनि दोनों का ही प्रभाव है, तो यहाँ पर जब गुरु और शनि दोनों का प्रभाव रहता है तो उस भाव से संबंधित आपको घटनाएं जीवन में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ससुराल पक्ष संबंधित घटना कह सकते हैं। अब वो निर्भर करेगा आपके जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा और वहाँ पर पोजीशन कैसी है कि वहाँ से लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा कह सकते हैं। गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान से संबंधित आपको जीवन में, और कुछ रहस्यमय कुछ घटनाएं आपके जीवन में अकस्मात घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। साथ ही शनि का दशम दृष्टि आय भाव, जैसे कि हमने बताया भी, इनकम से रिलेटेड आय वृद्धि के लिए यहाँ पर एक स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहु केतु के प्रभाव को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव आपको खुद मंगल भी षष्ठ भाव में है, तो यहाँ पर थोड़ा मतलब आप अकस्मात धन लाभ की इच्छा के कारण आप परेशानी में आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बच्चों वगैरह का विशेष ध्यान रखिए, उनकी संगत का विशेष ध्यान रखिए कि बच्चे किस तरीके के कहाँ काम क्या काम कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। अन्यथा बच्चों के कारण, अपनी संतान के कारण आप कष्ट में आ सकते हैं, और उनके खेल मतलब किस तरीके का भी काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा निगाह बनाए रखने का आप प्रयास करिएगा। इसके बाद देखिए शुभ दिन की बात करें, 1 से 2, 4 से 6, 6 से 8, 10 से 13, 22 से 25, 25 से 27, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं आपको विशेष लाभ रहेगा। धन वगैरह अच्छी स्थिति मिल सकती है इस समय के अंतर्गत, लाभ अगर आपको अच्छे मिल सकते हैं। कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर एक तरीके से इच्छा पूर्ति या लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। अशुभ दिन 2 से 4, 13 से 15, 15 से 17, 20 से 22, यहाँ पर मानसिक तनाव हो सकता है, किसी से झगड़ा हो सकता है, रोग रिपुऋण, झगड़े का संबंध, दुख का संबंध, कष्ट का संबंध यहाँ पर आ सकता है। यात्रा के योग, अकस्मात अचानक से यात्रा हो सकती है 15 से 17, 20 से 22 को, और आपके लिए खर्चा ज़्यादा हो सकता है। इस यात्रा के अंतर्गत व्यापार, ये गुरु का आश्रम का संबंध आ सकता है, या अस्पताल का संबंध आ सकता है, या खुशी के लिए भी यात्रा हो सकती है। 2 से 4 का समय हो सकता है। धार्मिक यात्रा 22 से 25 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 17 से 20 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। पितृ अमावस्या के लिए देखिए 25 सितंबर 2022 को रहेगी। इसके लिए एक उपाय हमने दिया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। क्या हो सकता है कि अगर आप अपने पितरों से संबंधित कुछ भी कार्य ना कर रहे हैं, यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा ब्लेसिंग, आपका ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद थोड़ा उनका कम प्राप्त हो रहा है, तो आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस एक जनरल रेमेडी को कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप आसानी से उस उपाय को कर सकते हैं। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से आरंभ है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए इस माह, तो देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ राहु के केस में यहाँ पर ओम विष्णवे नमः या फिर दुर्गा माता की भी आप आराधना कर सकते हैं। तो ये मंत्रों का जाप आपको करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।